दोस्तों, अपने नज़दीकी गांव आसपास घूमते फिरते कुछ न कुछ जानकारी हासिल हो ही जाते हैं। घूमते फिरते किसी न किसी से बातचीत होते ही रहते हैं। ऐसे ही घूमते फिरते मुझे भी एक लड़के की काम के बारे में पता चला। उसने नया खोला था होटल। बहुत छोटा होटल था, जैसे कुछ राहगीर आते जाते रहते हैं लोगों का, जो सुबह होटल लगाते, शाम को समेट के अपने घर चले जाते, इस टाइप का होटल था। अपने गांव के नज़दीकी में ही एक रोड था, उसकी बगल में ही लकड़ी का खंभा दिया था और प्लास्टिक का शीट बनाया था। सस्ता वाला होटल चलाने के लिए शेड बनाया था। उसने पहले मिनी राइस मिल मशीन खरीदना चाहता था। राइस मिल मशीन खरीद कर चावल का बिजनेस करना चाहता था। वह लड़का पहले बाहर काम करने जाता था, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इस तरह के वह बाहर काम करके पैसा जुटाकर बिजनेस करना चाहता था, कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहता था। वह पहले सोचता था कि बाहर काम करके पैसा जुटाऊंगा, फिर गांव आकर चावल का बिजनेस करूंगा। ऐसा पहले वो सोचता था और करना चाहता था। वह लड़का बाहर करीब 1.5-2 साल तक काम किया, फिर घर वापस आया। उस लड़के ने खर्च करके 1.5-2 साल में करीब 1.5 लाख रुपए जुटाए थे अपने राइस मिल बिजनेस करने के लिए। आजकल तो शहरों में खर्च करके 10 से 15 हजार रुपये महीने आसानी से बच जाता है, खा पी करके, यानी पूरे खर्चे करके। वह 1.5-2 साल बाद पैसा कमाकर अपने घर आया वापस। उसने 1.5 लाख रुपए कमाए थे बिजनेस के लिए, प्लान भी बना लिए थे बिजनेस करने के लिए। अपने बिजनेस के प्लान में उसने 50-60 हजार रुपये में एक छोटा सा राइस मिल मशीन खरीदूंगा और घर के बगल में करीब 50-60 हजार रुपये में ही सीमेंट का जो शीट होता है, वो वाला शीट खरीद कर 10 बाय 10 फुट का जो रूम होता है वैसा ही बनाऊंगा और उसमें अपना राइस मिल लगाऊंगा और बिजनेस करूंगा, चावल का बिजनेस करूंगा, ऐसा वो सोचता था। मिनी राइस मिल मशीन खरीद कर और 10 बाय 10 फुट का एक रूम बनाकर जितने भी पैसा बचेगा उससे वो धान खरीदना चाहता था, यानी अपने आसपास जो किसानों हैं उनसे धान खरीदना चाहता था। धान खरीद कर वो चावल का बिजनेस करना चाहता था, यानी धान खरीद कर चावल को, यानी धान को कुटाई करके फिर वो चावल को बेचकर ऐसे ही बिजनेस करना चाहता था। वह लड़का जैसे ही पैसा कमाकर घर आया, उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उस लड़के के पास चले आए पैसा मांगने। उधारी में पैसा मांगने आए थे, बाद में लौटा देंगे बोलकर। वह सब अपने अपने प्लान पहले से ही बना लिए थे। उसके बाद उस लड़के के पास पैसा मांगने आए थे। कोई कार खरीदने के लिए 30 हजार रुपये मांग रहे थे, कोई घर बनाने के लिए 20 हजार मांग रहे थे। उसके 2 दोस्तों ने तो अपाचे बाइक खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये मांगने आए थे। जिन्हें पैसे दिए उनसे उस लड़के का अपनेपन जैसे लगाव था। इस तरह उस लड़के के 1.5 लाख रुपए लगभग अपने रिश्तेदारों को बांटकर ऐसे देकर खत्म हो गया था। उस लड़के के पास किसी तरह 20 हजार रुपये बचे थे। उसी पैसों से वह लड़का अपना एक छोटा सा रोड के बगल में होटल खोला था। कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि उसके मामा ने जो 40 हजार रुपये लिए थे कार खरीदने के लिए, उसके मामा जो और भी पैसा इधर उधर से लिए थे, जैसे बैंक से भी लोन लिया था, तो बैंक वालों को जो होता है इंटरेस्ट जो होता है किस्ती वो चुका नहीं पाए, तो बैंक वाले उसके मामा के कार को ही खींच लिए, यानी ले गए बैंक वाले। उसके मामा की कार खरीदे हुए ज़्यादा दिन हो भी नहीं रहा था, मुश्किल से 6-7 महीना हो रहा था। उसके बाद जो बैंक वाले का लोन होता है वो चुका नहीं पाए, तो बैंक वाले कार को ही उठा के ले गए। और अपने 2 दोस्तों को जो बाइक खरीदने के लिए दिए थे 25-25 हजार रुपये, उसके वो दोनों दोस्तों जो होता है बाइक खरीदे और जो बाइक को इधर उधर बस ऐसे घूम चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि शराब पीकर रोड में बाइक चला रहे थे, तो एक दोस्त ने अपने बाइक को ले जाकर पुल में ठोक दिया। जो होता है पुल, पानी वानी पास होने वाला पुल, उसमें जाकर ठोक दिया, तो पूरा बाइक उसका चौपट हो गया, कबाड़ हो गया। और दूसरा जो दोस्त था वो भी ऐसे ही पीकर एक गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था रोड में, तो उसका भी
बड़े वाले जो होता है टिपर, वो गाड़ी में जाकर ठोक दिया तो उसका गाड़ी भी पूरा तरह चौपट हो गया। इस तरह दोनों दोस्तों के जो बाइक थे वो पूरी तरह चौपट हो गया था। इस तरह वो लड़का इमोशनली ब्लैकमेल होकर अपने सारे पैसे दूसरों को दे दिए और अपने वो 1.5 लाख रुपए कमाए थे, जो बिजनेस करने के लिए कमाए थे, वो सारा पैसा ऐसे ही इधर उधर बांट के ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल होते रहोगे तो आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हो। अगर आप गांव देहात से होंगे तो समझ सकते ही होंगे कि गांव देहात के अधिकतर युवा जो बाहर कमाने जाते हैं वो ये सोचकर कमाने जाते हैं कि अगर बाहर कमा के आएंगे घर तो फिर घर आके कुछ बिजनेस करेंगे, यही सोच रखते हैं अधिकतर युवा। और अधिकतर युवा ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, बस अपनों से ही, अपने रिश्तेदारों से ही। दोस्तों, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल से बचना होगा। दोस्तों, आपको बात को टालना सीखना चाहिए, कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टालना सीखना चाहिए। दोस्तों, आप इस तरह से बहाने बना सकते हो, जैसे कोई पैसा मांगने आ गया तो उसे बोलना चाहिए कि मेरा एक दोस्त है जो 60,000 रुपये पशुपालन के लिए उधार मेरे से पैसा लिए हैं। भले ही सारा पैसा आप ही के पास हो, लेकिन आपको कुछ झूठ बोलना होगा, कुछ बहाना बनाना होगा कि पैसा जो था उसको दूसरों को दे दिए, यानी एक दोस्त है उसको पशुपालन के लिए दे दिए, इस तरह के बहाना बनाना होगा। नहीं तो झूठ मूठ के बोल दो मैंने 2 साल पहले एक व्यक्ति से 60,000 70,000 ऐसे पैसे लिए थे, उसको मैंने पैसा कमाकर चुकता करते गए, इस वजह से मेरे पास अभी कुछ पैसा ही नहीं है, इस तरह से बहाना बनाना होगा। दोस्तों, अगर आप पैसा कमा कर इस तरह से लोगों को बांटते रहोगे, देते रहोगे, तो जो मांगने वाले होंगे वो लोग भी बढ़ते चले जाएं। वो लड़का पैसा देता है, ये बात पूरे रिश्तेदारों में फैल जाएगा और सारे रिश्तेदार जब भी उनके पास कोई आफत आएगा तो आप ही के पास दौड़े चले आएंगे पैसा मांग। पैसा कमा कर इस तरह दूसरों को बांटते रहोगे तो अपने लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप पैसा कमा कर दूसरों को देते रहोगे, उनके कामों में हेल्प करते रहोगे, तो दूसरों का ही ना विकास होगा, इसमें आपका कुछ भी विकास नहीं होगा। दोस्तों, एक कहावत है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही कोई कितने भी क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, पैसा मांग रहे हो तो उसे कुछ न कुछ बहाना बनाकर पैसा नहीं देना चाहिए, चाहे वो क्यों ना नाराज हो जाए। दुखी होता है तो होने दे, उसके पास भी तो हाथ पैर है, क्यों ना वो पैसा कमा कर अपने जो काम है वो कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इधर उधर से पैसे जुटा कर कुछ खरीद रहे हो या कुछ बिजनेस कर रहे हो तो वो जो काम है वो सफल होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि पहले से ही आपके दिमाग बिना मेहनत के पैसे जुटाने के लिए बने हुए होते हैं। फिर बाद में आपके दिमाग के पास मेहनत करके पैसा जुटाने का कुछ थॉट्स ही नहीं रह जाते, यानी कुछ आइडिया ही नहीं रह जाते हैं। आपके दिमाग तो पहले से ही बिना मेहनत के पैसा जुटाने के एक्सपर्ट हुए रहेगा। तो इस हालत में जो कुछ भी बिजनेस करोगे उसमें आप लॉस में ही चले जाओगे। दोस्तों, अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले एक्सपर्ट होना होगा, यानी थोड़ा मोड़ा जैसे पैसा कमाने का, जैसे मेहनत करके पैसे कैसे कमाए जाता है उसके लिए थोड़ा कुछ एक्सपर्ट होना होगा। उसके बाद आप कुछ बड़ा करोगे तो उसमें आप सफल हो जाओगे।